गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, हेल्दी एंड सेफ। आपको कैंडल, ग्लास और टेबल और एक मैच बॉक्स लेना है। दोनों कैंडल्स को आपको जला देना है और एक के ऊपर आपको ग्लास से ढक देना है, कवर कर देना है ग्लास से। तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद जिस पर आपने ग्लास को कवर किया है उसे वो बंद हो जाएगी, ठीक है, वो बुझ जाएगी, उसकी फ्लेम चली जाएगी, ठीक है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि कैंडल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, गैस की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन जब उसे नहीं मिलती है तो वो बुझ जाती है। दूसरा वाला आपको मैं दिखा रही हूँ कि एयर जो है वो वेट रखती है, एयर के पास वेट होता है। आपको बैलून्स लेने हैं, रूलर लेना है और सेलो टेप लेने हैं। एक बैलून्स में एयर आपको भरनी है, फिल करनी है, और दूसरे में एयर फिल नहीं करनी है। दोनों को एक एक साइड पर, रूलर के दोनों साइड पर टेप से लटका देना है। और फिर आप जब देखेंगे उसका वेट करके तो एयर जिसमें है उसका वेट ज़्यादा होगा, वो नीचे की तरफ झुक जाएगा, और जिसमें एयर नहीं है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, विच मीन्स एयर हैज़ वेट। ओके। यूजेस ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के यूज़ क्या होते हैं? यू कैन सी इन दिस पिक्चर यूज़ ऑफ एयर प्रेशर। ठीक है, हम लोग बास्केट में अपनी फिल करते हैं एयर, और ये इसका यूज़ होता है। एयर जो है वो स्ट्रा में रहता है, एयर की वजह से ही हम लोग जूस को पी पाते हैं। जब लिक्विड जो रहता है ग्लास में रहता है, जब हम उसे सक करते हैं स्ट्रा के हेल्प से, तो स्ट्रा के अंदर वाला एयर कम हो जाता है, जिसकी वजह से लिक्विड उसके अंदर आ जाता है और हम लोग सक कर पाते हैं। ये एयर प्रेशर का एक बेनिफिट है। टॉयज सच एज पाउचिंग क्लाउन are inflated with air. They retain their shape because of air pressure exerted from inside. कुछ जो हमारे टॉयज़ होते हैं उनके अंदर एयर भरी हुई होती है, इसी वजह से उनका शेप अच्छा दिखता है। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? डॉक्टर्स आर एबल टू यूज़ सिरिंज जो यूज़ करते हैं, इंजेक्शन जो यूज़ करते हैं देने के लिए, तो उसमें भी एयर की वजह से ही सिरिंज जो है उसे जब पुश किया जाता है तो उसके अंदर लिक्विड मेडिसिन आ जाती है, क्योंकि जब पुश करते हैं तो उसके अंदर की एयर ख़त्म हो जाती है, एयर प्रेशर कम हो जाता है, और जो मेडिसिन है वो उसके अंदर चली जाती है। तो सिरिंज और इंजेक्शन भी एयर प्रेशर की वजह से ही हमारे लग पाता है, ठीक है। व्हीकल टायर्स आर फिल्ड विद कंप्रेस्ड एयर। व्हीकल्स जो होते हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, उनके टायर्स भी एयर से ही फिल होते हैं, इसी वजह से वो मूव कर पाते हैं और हमारा वेट ले पाते हैं। हैंड पंप में भी जो पानी निकलता है वो एयर की प्रेशर की वजह से ही निकलता है। नेक्स्ट इज़ वाटर। जैसे कि हमारे लिए एयर ज़रूरी है, वैसे ही हमारे लिए वाटर भी ज़रूरी है। अगर एयर हमें नहीं मिले तो हमारी डेथ हो सकती है, वाटर नहीं मिले तो भी हमारी डेथ हो सकती है। वाटर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके। अर्थ की सरफेस पर वाटर होता है, रिवर्स में, ओशंस में, लेक्स में, ठीक है, वाटर होता है। हमारी अर्थ 3/4 जो है वो एयर वाटर से ही कवर है, ठीक है। यानी कि ज़्यादा अगर 4 पार्ट किए जाएं हमारी एयर के, तो उसमें 3 पार्ट जो है वो वाटर है और 1 पार्ट क्या है, हमारी अर्थ है। रेन वाटर जो है वो वाटर का मेन सोर्स है अर्थ पर, ठीक है। रेन वाटर से ही ज़्यादातर वाटर हमारी अर्थ पर आता है। और जो नेचुरल वाटर होता है वो इम्प्योरिटीज़ से फ्री होता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं। एक साइकिल होती है ग्लोब में, ठीक है, जो वाटर को कांस्टेंट रखती है, उसे वाटर साइकिल बोलते हैं, ठीक है। हम लोग को पता है कि सन की वजह से इवेपोरेट हो जाता है वाटर, ठीक है, वाटर भाप बन के उड़ जाता है, और फिर उड़ने के बाद वो चला जाता है और उससे बादल बन जाते हैं, क्लाउड में वो चला जाता है, ठीक है। कंडेंस हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है और क्लाउड के अंदर चला जाता है, और क्लाउड जो है वो फिर बड़े बड़े ड्रॉप्स बना देता है, ठीक है। ड्रॉप्स की फॉर्म में वो हमारी अर्थ पर गिरता है, और उसके कंडेंसेशन के बाद क्लाउड से ज़मीन पर गिरने को ही हम लोग प्रीसिपिटेशन बोलते हैं। ये जो साइकिल होती है जिसमें इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रीसिपिटेशन होता है, ठीक है, ये किस में होता है? ये आपकी वाटर साइकिल में होता है। और ये तीनों चीज़ें, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रीसिपिटेशन,
अर्थ पर चलती रहती हैं, ठीक है, हमारे नेचर में चलती रहती हैं। इसी वजह से हमारा जो वाटर है वो हमें मिलता रहता है, ठीक है। यू कैन सी हियर, देखिए सबसे पहले जो वाटर था वो इवेपोरेट हुआ, भाप बन के ऊपर गया, क्लाउड में गया, क्लाउड से कंडेंस हुआ और फिर ये बूंद बन के ज़मीन पर गिरने लगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। और इसी तरह से फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, इसी तरह वाटर साइकिल चलती रहती है हमारे नेचर में। वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वाटर जो है वो उसके अंदर बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। वो सबसे बड़ा सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें कोई भी चीज़ घोली जा सकती है, ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर घुली हुई होती हैं। इट हैज़ नो कलर, इसके पास कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई इसकी स्मेल नहीं होती है, ठीक है। ये फ्रेश वाटर की ख़ासियत है, ठीक है। अगर कोई फ्रेश वाटर है तो वो कलरलेस होगा, वो टेस्टलेस होगा और उसके अंदर से कोई स्मेल भी नहीं आएगी। वाटर इज़ फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। वो तीनों में मैटर में होता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस में। लिक्विड जैसे कि आप वाटर जो पीते हैं, सॉलिड यानी कि आइस, और गैस मीन्स जो भाप बन जाती है, ठीक है। वाटर कैन एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ हीट, वाटर बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। दैट इज़ वाई दिस इज़ वैल्यूएबल टू इंडस्ट्रीज़ में, इसीलिए ये वैल्यूएबल होता है। ये है व्हीकल को, हमारे गाड़ियों को कूल करने का भी काम करता है, ठंडा करने का भी काम करता है। इम्प्योरिटीज़ इन वाटर, वाटर में इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, रेन वाटर पॉन्ड्स में जो रहता है और लेक्स में और रिवर्स में, ओशंस में, सीज़ में, ये सब में जो इकट्ठा हो जाता है, जब ये बहता है तो इसके अंदर बहुत सारे डस्ट, बहुत सारे जम्स और वेस्ट प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हो जाती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर मिल जाती हैं जो कि इसे इम्प्योर कर देती हैं। सम ऑफ दिस इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व इन वाटर, कुछ वो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं, उन्हें सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। जैसे कि जर्म्स और बैक्टीरिया, जर्म्स और बैक्टीरिया अगर वाटर में है तो आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है, आप उसे आइस से अपने देख नहीं सकते हो, लेकिन जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो आपको आंखों से दिख जाती हैं, जो घुल नहीं पाती। मड, सैंड एंड स्टोन, अगर ये घुला हुआ है वाटर में तो इसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, रिमूविंग सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़, सॉल्यूबल जो घुली हुई जो अलग की इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें तो इजीली अलग किया जा सकता है, लेकिन जो घुली हुई इम्प्योरिटीज़ हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं तो उन्हें हम किस तरह से अलग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका एक तरीका है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी कि किसी चीज़ को गर्म किया जाए और वाटर को भाप बना लिया जाए, ठीक है, तो वाटर भाप बन जाएगा तो इम्प्योरिटीज़ उसी के अंदर रह जाएंगी, बर्तन के अंदर रह जाएंगी, और जो भाप है उसे कूल करके हम लोग फिर से कंडेंस करके उसे वाटर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इवेपोरेशन एक मेथड है। दूसरा मेथड है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कैन बी डन इन अ स्मॉल स्केल इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। जब इम्प्योर वाटर को गर्म किया जाता है, ठीक है, तो वो स्टीम के फॉर्म में चला जाता है और फिर इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो फ्लास्क में रह जाती हैं, ठीक है। प्योर वाटर इज़ कलेक्टेड इन द कलेक्टर, उसे कलेक्टर में इकट्ठे कर लिया जाता है और फिर उससे वाटर बना, मतलब वाटर में चेंज कर लिया जाता है, ठंडा करके वाटर बन जाता है, ठीक है। इवेपोरेशन मीन्स होता है भाप बनाना, डिस्टिलेशन मीन्स होता है भाप को कंडेंस करके वाटर बनाना। यू कैन सी, ये देखिए वाटर को हीट किया गया, सॉल्ट सॉल्यूशन था, सॉल्ट उसमें घुल जाता है, मिल जाता है। अगर आप वाटर में साल्ट को मिलाएंगे तो साल्ट एकदम घुल जाता है और आपको दिखेगा नहीं कि साल्ट मिला हुआ है। जब आप टेस्ट करोगे तब आपको दिखेगा कि उसमें साल्ट मिला हुआ है। इवेपोरेशन, डिश देखिए इवेपोरेट हमने किया तो साल्ट उसमें रह गया और पानी जो था वो भाप बन के उड़ने लगा। ओनली वाटर लेफ्ट एट द स्टेज, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये भाप बन के उड़ गया। और डिस्टिलेशन में आप देख सकते हैं कि ये जो भाप थी उस भाप को ठंडा करके वाटर बना लिया गया है, ठीक है। रिमूविंग इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़, इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को किस तरह से अलग किया जा सकता है, वो तो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ की बात कर रही थी मैं अभी तक। अब इनसॉल्यूबल जो होते हैं उन्हें किस तरह से अलग कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन एक मेथड है जिसके हेल्प से हम
दोनों इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं, इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक कंटेनर लेना है, उसमें गंदा पानी जो है आपका, जो इम्प्योरिटी से मिला हुआ पानी है, उसे भर देना है। उसके बाद क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि आप पहली पिक्चर में देख सकते हैं कि इम्प्योरिटीज़ जो ऊपर उसने पकड़ा हुआ है कंटेनर, उसमें इम्प्योरिटीज़ नीचे की तरफ बैठ गई हैं। जब ये नीचे की तरफ बैठ जाती हैं तो इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, जो नीचे वाली इम्प्योरिटीज़ है उसे ऐसे किया जाता है कि वाटर जो ऊपर वाला है वो दूसरे कंटेनर में ले लिया जाता है और इम्प्योरिटीज़ जो नीचे बैठ गई हैं उसे छोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस को डिकेंटेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस से वाटर और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जाता है। नेक्स्ट इज़ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मीन्स होता है छानना। तो फिल्टर पेपर या थिन क्लॉथ से, पतले एकदम क्लॉथ से इसे छाना जाता है। ठीक है, जैसे कि आप टी छानते हो, ठीक है, आप अपनी टी जो है वो कैसे पोर करते हो कप में, फ़िल्टर के थ्रू पोर करते हो। ठीक है, जिससे उसकी जो टी लीव्स हैं वो फिल्ट्रेट हो जाती हैं, फ़िल्टर में चली जाती हैं और तुम्हारी जो चाय है वो नीचे साफ़ साफ़ आ जाती है। तो फिल्ट्रेशन के थ्रू भी इम्प्योरिटीज़ को, इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को वाटर से अलग किया जा सकता है। प्योरीफाइंग वाटर एट होम। हम वाटर को अपने घर पर कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ बॉयलिंग। हम उसे बॉयल करेंगे और 15-20 मिनट तक जब बॉयल हो जाएगा तो फिर उसे हम छान लेंगे, तो इम्प्योरिटीज़ उससे अलग हो जाएंगी और बैक्टीरिया और जर्म्स बॉयल करने पर मर जाएंगे। ठीक है, क्लोरीनेशन। क्लोरीन मिलाने से भी जो